नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग 5 लकार को सीख लिए हैं और अब आगे हम लोग बालक शब्दरूप सीखेंगे, क्योंकि बालक शब्दरूप अगर आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है तब हम अनुवाद को आसानी तरीके से उनको हम लोग हल कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको पूरा लकार कंप्लीट हो गया है लेकिन अगर आपके पास बालक शब्दरूप पूर्ण रूप से याद नहीं है, आपको उनका प्रयोग कैसे करना है ये आपको अगर पता नहीं है तो मेरा अनुवाद हो सकता है कि आगे जाके गलत हो सकता है। इसीलिए उसको अच्छी तरीके से बनाने के लिए हम बालक शब्दरूप का प्रयोग करेंगे। यह पुरुष कोई भी पुरुष का अनुवाद आएगा तो उसमें हम लोग बालक शब्दरूप का प्रयोग करेंगे और स्त्री के लिए हम लोग लता शब्दरूप का प्रयोग करेंगे स्त्री के लिए। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बालक शब्दरूप को देखते हैं क्या होता है बालक शब्दरूप, इनका प्रयोग कैसे करेंगे उनके बारे में जानते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हमारी जो विभक्तियां होती है वह 8 विभक्ति होती है। प्रथमा द्वितीय तृतीय इस प्रकार से हमारी 8 विभक्तियां होती है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। आइए देखते हैं बालक का क्या है। बालकः, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकाम। फिर उसी प्रकार से तीसरा में फिर होगा बालके, बालकाभ्याम, बालकै। ये बालकः, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकाम, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। फिर चतुर्थी में क्या होता है बालकाय, बालकाभ्याम। यहाँ पे होता है चतुर्थी में बालकाय, बालकाभ्याम और बालकेभ्य। शायद आप लोगों को इस चिन्ह के बारे में पता होगा या नहीं पता है तो जान लीजिए कि जो हमारा ऊपर वाला शब्द लिखा हुआ है वही उसके नीचे वाला शब्द है। सेम टू सेम यही होता है इसका अर्थ। उसके बाद पंचमी में चलता है बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। बालकस्य, बालकयो, बालकानां। फिर यहाँ पे होगा बालके, बालकयो, यहाँ पे होगा बालकेषु। और अंत में बचता है हमारा संबोधन। संबोधन और हमारा प्रथम, उनको ध्यान में रखना है कि संबोधन जो है और प्रथम जो है उसको कैसे कैसे होता है। देखिए बालक का जैसे कि प्रथम का एक वचन बालका, बालको, बालका है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी वही चीज वही शब्द को हम उतारेंगे, उसी शब्द को उतारेंगे, लेकिन सब के आगे में लिखा रहेगा हे बालकः, हे बालको, हे बालका। इसमें एक मूल बात और ध्यान में देना है कि संबोधन जो होगा, हमारा जो संबोधन होगा हे बालका जो होता है वहाँ पे ध्यान रखना आपको कि यहाँ पे बालका होता है, सेम टू सेम होता है, और बालको जो होगा इसके अनुसार फिर बालका भी होगा, मतलब सेम टू सेम हमारा वही वाहन उतरता है। इसमें हो सकता है कि आपका विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाए, आपको विस्मयादि बोधक को भी देखना है, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पे लगता है विस्मयादि बोधक। ठीक, अब देखिए इनका प्रयोग कैसे करना है। इसी के साथ एक और शब्द को आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ सामने में लिख देता हूँ। आइए देखते हैं, इसको बोलते हैं
कारक का चिन्ह। कारक को पहचानना है कि कारक कितने प्रकार होते हैं, कारक के कितने भेद हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। संस्कृत में भी कारक के 8 भेद होते हैं और हिंदी में भी कारक के 8 भेद होते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे होता है, क्योंकि यदि आपके पास कारक का भेद आपको पता है, उनकी पहचान आपको पता है, तभी उनका प्रयोग हम बालक शब्द रूप के अनुसार करेंगे अनुवाद बनाने के दरमियान में। आइए देखते हैं उसके बाद में। कर्ता ने, ये हमारा पहचान है कि कर्ता कारक का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जहां पे सेंटेंस में हमारा वाक्य में क्या लगा होगा, ने का प्रयोग किया होगा, तो हम लोग पहचानेंगे उसको कि यह कर्ता कारक का चिन्ह है। और कर्ता कारक के अनुसार फिर हम आगे बालक शब्द पे उसका प्रयोग करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि इस से का मतलब थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा इसमें आप लोगों को देखने में परेशानी हो रही होगी। यहाँ साथ लिखा हुआ है, करण से का मतलब साथ होता है, इसको अच्छी तरह से लिख देते हैं। इसका मतलब साथ होता है कि कहीं पे अगर आपके संपर्क में आपके साथ कोई वाक्य दिया होगा, किसी के कोई वाक्य होगा जो जिनके संपर्क में होंगे साथ में, तो वह करण कारक के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे, मतलब तृतीय के रूप में प्रयोग करेंगे उसका। आगे देखते हैं। संप्रदान के लिए आपादान से, और यहां पे होगा आपका जुदाई। आप देख पा रहे होंगे कि यहां भी से है और यहां भी से है, लेकिन यहाँ पे साथ है और यहाँ पे जुदाई लिखा हुआ। इसका मतलब हुआ कि कहीं से कोई वस्तु या कोई व्यक्ति कहीं से कोई जुदा हो रहा होगा, अलग हो रहा होगा, वहां पे हम लोग आपादान कारक का प्रयोग करेंगे। फिर होगा संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। आइए इनको एक बार चलिए फिर से हम लोग पढ़ते हैं, याद करते हैं एक बार। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, और संबोधन हे हो अरे। देखिए यहाँ भी 8 विभक्ति है और यहाँ भी 8 विभक्ति है। इनका प्रयोग, यह एक दूसरे से कॉम्बिनिकेशन है, इनका एक दूसरे से इनका संबंध है। अगर आपको यह याद है तो इनको भी याद रखना जरूरी है, ताकि इनके अनुसार हम इनका प्रयोग अनुवाद बनाने में कर सकते हैं। और अच्छा मार्क्स के लिए आपको इन दोनों को याद रखना काफ़ी ज़रूरी होता है, तब हमारा जो अनुवाद बनेगा वह बहुत अच्छा और सही होगा, गलत होने की संभावना फिर नहीं होगी। आइए अब देखते हैं किसका प्रयोग। जैसे कि एग्जाम्पल में है लकार, तो मैं आप लोगों को आगे वाले भी क्लास में बता दिया हूँ। अब उसी लकार का प्रयोग, यदि आप लोग अच्छी तरीके से लकार को देखे होंगे तो अब हम लोग उसी लकार का प्रयोग करेंगे यहाँ पे आगे, कि वह कलम से, पहले मैं दूसरा विभक्ति की बात करता हूँ फिर तृतीय बताऊंगा। चलिए देखते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, देखिए पहले वाले क्लास में, सबसे पहले क्लास में मैं आप लोगों को वह, वे दोनों, तुम लोगों के बारे में मैंने बताया है कि वह का संस्कृत होता है सह, और पुस्तक पढ़ता है मतलब कि कर्म कर रहा है, यहाँ कर्म कारक की प्रधानता है। अब हम लोग देखेंगे कि कर्म कारक मतलब को वह पुस्तक को पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है का मतलब है कि वह पुस्तक को पढ़ता है, मतलब यहाँ पे कर्म कारक है। तो प्रथमा और द्वितीय में यह भी आ रहा है। अब हम लोग द्वितीय में देखेंगे क्या है, तो बालकम है, उसी के अनुसार यहाँ पे क्या लग जाएगा, पुस्तकम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग
शायद आप लोगों को पहले यह समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं आप लोग यहाँ पे सब में मुंह में हलंत क्यों दे रहा हूँ, मुंह हलंत सब में क्यों लगा रहा हूँ। अब आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मुंह हलंत का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वह कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होती है, जिस कारण से कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे बालकम है तो उसी के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा पुस्तकम। और पढ़ना का भी संस्कृत में आप लोगों को बता दिया हूँ कि पढ़ना का पठ होता है और कौन से लकार में है तो ता ते ती, यह सब का सब हमारा लट लकार होता है वर्तमान काल, जो कि उनके बारे में भी मैं पिछले वाले क्लास में बता दिया हूँ कि ती त अंति का प्रयोग होता है तो स के साथ ती लगता है, यहाँ पे हो जाएगा वो स पुस्तकम पठती। जिनको की कोई परेशानी हो रही है वो हमारे पहले वाले क्लास वाले वीडियो को देख लेंगे, ताकि उनको फिर आगे कोई किसी तरह की समस्या नहीं होगी बनाने में। और जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा पूर्ण रूप से वो हमें कमेंट करें, मैं उनके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा ताकि उनको अच्छी तरीके से समझ में आ सके, ताकि उनका एग्जाम अच्छी तरह से फेस हो सके और अच्छे से अच्छे मार्क्स से वह पास कर सके। तो वह सब पुस्तकम पठती। एक और मैं उदाहरण लेता हूं, ये हो गया हमारा द्वितीय विभक्ति का। कर्ता कारक में तो ने का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कारक में होगा बाल का, जैसे यहाँ पे स में विसर्ग लगाए थे। और कोई व्यक्ति होगा, कोई पुरुष का नाम होगा, उसमें भी यहाँ का प्रयोग करेंगे। चलिए मैं आप लोगों को एक बनाने के लिए अनुवाद दे रहा हूँ, उसको बनाते हैं। तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं हम लोग। राम कलम से लिखता है। देखिए यह भी मेरा लट लकार में है। राम जो है ना, राम क्या पे है, राम कलम से लिखता है। तो देखिए राम कलम से लिखता है तो यह भी से है, यह भी लट लकार का प्रयोग है, तातेती और से है। से यहाँ पे साथ, कलम उनके साथ में है। आइए इनको बनाते हैं। देखिए बनाइए आप लोग, इनको बना के बताइए। आइए अब देखते हैं हम लोग। तो राम है, पहले वाले क्लास में मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि अगर कोई पुरुष का नाम आ जाए सिर्फ उसमें हम लोग विसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे राम है, यहाँ हो जाएगा राम। कलम है तो कलम से यहाँ पे देखिए कलम तृतीया में है, तो तृतीया में देखेंगे, देखिए यह 1 2 3 तृतीय विभक्ति में आ रहा है कारक का। यहाँ भी देखेंगे 1 2 3 तृतीया में क्या है, बालकेन, यहाँ हो जाएगा कलमेल। कलम का हो जाएगा कलमेल। और लिखना का संस्कृत होता है लिख। लिख। और नाम के साथ किसी भी लकार में मैंने बताया है कि प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग करेंगे। इस बात को आप अच्छी तरह से नोट कर दें इनको, कि कोई भी नाम होगा पांचों लकार में, मैंने पांचों लकार बता दिया है, पांचों लकार में आपको हर हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग करना है। कोई भी नाम आ जाए, चाहे वह पुरुष हो चाहे कोई स्त्री का बात करे, तो वह प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगा। तो राम है, राम नाम है तो राम कलमेन है ना, लिखना का हो जाएगा लिख। और प्रथम पुरुष लट लकार के अनुसार क्या हो जाएगा, ती होगा। तो प्रथम पुरुष लट लकार के अनुसार ती, तो राम कलमेन लिखती। तो इस प्रकार से हम लोग इसका अनुवाद पूर्ण रूप से बनाएंगे। और इसी प्रकार से फिर आगे वाले क्लास में मैं आप लोगों को लता शब्द रूप के बारे में बताऊंगा कि लता शब्द रूप में का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। स्त्री का अनुवाद बनाने के लिए जो पूछा जाएगा उनको आगे, और अगर इस चीज़ को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है बोर्ड का, उसमें आप अच्छे तरह से अच्छा मार्क्स से पास कर सकते हैं। उनके बारे में मैं आगे क्लास में आप लोगों को मैं बताऊंगा। और जिनको समझ में नहीं आ रहा है कृपया हमें कमेंट करें, ताकि मैं उसके लिए एक अच्छे वीडियो ला सकूं और उनको अच्छे तरह से समझा सकूं। और आगे भी इस चैनल को आप आगे भी इनको आप सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते, ताकि और लोगों को किसी तरह की समस्या का समाधान उनका निकल सके। आगे के लिए मैं आप लोगों को आगे क्लास में बताऊँगा।